सुबह की शुरुआत अगर हेल्दी नाश्ते से होती है तो पूरा दिन बहुत ही एनर्जी भरा जाता है। और कहते हैं कि ब्रेकफास्ट दिन भर का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, तो क्यों ना हम इसे लाइट और बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेव विद सोमी में। जो ये हम हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं उसके लिए आप पहले तो एक परफेक्ट मेजरमेंट के लिए कटोरी ले लें। मैंने यहाँ पे ये वाली कटोरी का यूज़ किया है और इसी से सारा मेजरमेंट लूँगी। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे एक कटोरी सूजी का लिया है। अगर आपके पास मेही दाने वाला सूजी हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, वरना मोटे दाने वाले सूजी से भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। और नेक्स्ट हम उसी सेम कटोरी के मेजरमेंट से आधी कटोरी बेसन का लेंगे और उसे भी हम यहाँ पे सूजी के साथ मिला लेंगे। तो ये जो हम इतना हेल्दी और लाइट नाश्ता तैयार कर रहे हैं, ये बच्चे से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने उसी कटोरी से आधे कटोरी दही का इसमें मिला लिया है। इस रेसिपी में आपको जो दही लेना है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हम एक स्पून या स्पैचुला के हेल्प से मिक्स कर लेंगे और मिलाते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी सूखा सूखा सा मिल रहा है। तो हम इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका लिक्विड बैटर तैयार करेंगे। तो जो हम डोसा या चीला बनाने के लिए जिस तरीके का बैटर यूज़ करते हैं ना, हम इसे बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस बैटर को बिल्कुल परफेक्टली तैयार करना है। तो अगर आप बिगिनर हैं और परेशान हो रहे हैं कि कहीं आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना तैयार हो जाए, तो आप टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जब आप इसे तैयार करेंगे तो ये आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। और इसे तैयार होने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को मिला देंगे और फिर हम इसमें देंगे एक मिक्स, ताकि नमक इस बैटर में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए। तो इस बैटर को बनाने में हमने सूजी और दही का यूज़ किया है। तो साथ ही साथ अब हम इसमें इनो भी डालेंगे ताकि ये बैटर बिल्कुल अच्छे से मिनटों में फर्मेंट हो जाए। और जैसे ही हमने इसमें इनो डाला और उसके बाद फेंटना शुरू किया तो आप देखिए ये बैटर कितना ज़्यादा स्मूथ और हल्का हो गया है। ना हमें इस बैटर को बहुत देर फेंटने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमने इसे घंटों रेस्ट पे रखा है। जब ये मिल जाए तो इसे कवर करके बस 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दें। ये जो हम इतना यमी नाश्ता तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले आलू की स्टफिंग तैयार करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे 4 आलू को अच्छे से पील करके कद्दूकस कर लिया है और इसे बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। आपने देखा हमने यहाँ पे आलू को बॉईल करके नहीं लिया है, उसे कद्दूकस करके लिया है। तो जब ये स्टफिंग बिल्कुल लच्छे लच्छे टाइप की तैयार होगी ना, तो खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कढ़ाई में लिया है हमने सरसों तेल। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। जीरा हमने यहाँ पे आधे टेबल स्पून के करीबन लिया है और हम यहाँ पे बिल्कुल 1/4 चम्मच डालेंगे राई। वो जो काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जो हम छौंक के टाइम में यूज़ करते हैं, वो होते हैं राई के दाने। हमने उसे यहाँ पे डाल दिया है और इन सबको अच्छे से चटक जाने दिया है। फिर हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के प्याज, 2 हरी मिर्ची और 1 लाल मिर्ची को बारीक काट लिया है और 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है। तो तेल में हम सबसे पहले डालेंगे अदरक और इसे बस कुछ सेकंड्स के लिए भूनने देंगे और साथ ही साथ फिर हम इसमें हरी मिर्ची और लाल मिर्चों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए हम इसे एक मिक्स देंगे और फिर हमने जो प्याज को बारीक काट के रखा था उसे हम यहाँ तेल में मिला देंगे। और इन सबको मिक्स करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और गैस को यहाँ पे आप लो फ्लेम पे कर ले और प्याज को बिल्कुल पिंक होने तक हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। हम इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए हम यहाँ पे सारे पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिया है हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और नेक्स्ट हम यहाँ पे डाल रहे बिल्कुल थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने से आपकी कोई भी रेसिपी तीखी नहीं होती है, बल्कि इससे उसमें बहुत ही सुंदर कलर आ जाता है।
और जब खाने की चीज़ें टेस्टी दिखती है तभी हमें उसे खाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद इसका कलर कैसे फट से चेंज हो गया है। और फिर हमने जो आलू को कद्दूकस करके रखा था उसे अब हम यहाँ इस मिक्सचर में मिला देंगे। तो सारे कद्दूकस किए हुए आलू को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे एक स्पैचुला के हेल्प से मसालों के साथ मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे आलू को कद्दूकस करके लिया है तो इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और नॉर्मली हम जब भी कोई स्टफिंग तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा आलू को उबाल के करते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से आलू को कद्दूकस करके स्टफिंग तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल लच्छेदार तैयार होगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आलू हल्के हल्के से कुक्ड हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। तो इस स्टफिंग को तैयार करने में हमने कहीं पे भी नमक का यूज़ नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे स्टफिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को मिला देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे नमक को भी ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि आलू बहुत जल्दी कुक होके तैयार हो जाएंगे। नमक डालने के बाद भूनते ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मिक्सचर की तरह तैयार होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे कवर करके बस 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे और बस हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लिया है और अब हम बनाएंगे सुपर हेल्दी और लाइट नाश्ता। तो यहाँ पे हमने सेम कढ़ाई ले लिया है और उसमें आप घी या तो सरसों तेल दोनों में से कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तेल चारों तरफ अच्छे से फैल गया है। तो हमने जो बैटर तैयार किया था उसे अब हम यहाँ पे डाल के चीले की तरह अच्छे से फैला लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बड़ा नहीं फैलाना है, आप इसे छोटे शेप का थोड़ा सा फैला लें। और फिर हमने लच्छेदार आलू की जो यमी यमी स्टफिंग तैयार की थी अब हम उसे यहाँ इस चीले के ऊपर डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। और स्टफिंग को स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से जो बैटर तैयार किया था उसे डाल के इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे ताकि यहाँ पे जो हमने स्टफिंग डाला है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। तो ये जो हम हेल्दी नाश्ता तैयार कर रहे हैं आप चाहे तो इसे स्टफ्ड चीला भी कह सकते हैं, स्टफ्ड पराठा भी कह सकते हैं। बस यही कि हमने इसमें कोई डो नहीं तैयार किया है। और फिर हम इस कढ़ाई में ऑयल को इसके चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे ताकि ये रेसिपी कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपे ना और अच्छे से गोल्डन ब्राउन कुक हो जाए। तो हमने इसे 5 मिनट के लिए कवर करके कुक करा है। और जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक साइड से कुक हो चुका है। तो हमें इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ये जो मसाले होते हैं ना बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। और अब बारी है इसे पलटने की। तो हम इसे चारों तरफ से अच्छे से छुड़ा के इसे पलटेंगे ताकि ये बीच से बिल्कुल भी टूटे ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितने परफेक्ट राउंड शेप में बनके तैयार हो गया है और ये अभी से ही इतना टेस्टी दिखने लगा है। तो हमने इसे यहाँ पे पलट दिया है और पलटने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे हमने कवर को हटा दिया है और हल्का सा तेल डाल के इसे थोड़ा दबा दबा के इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है दूसरे साइड से भी। ये जो रेसिपी हम आज बना रहे हैं आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके उन्हें दे सकते हैं। और फिर देखिएगा आपके बच्चे नेक्स्ट डे भी इसी रेसिपी की डिमांड करेंगे। तो लीजिए ये हमारा सुपर हेल्दी लाइट और एकदम यमी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो हमने जिस तरीके से इस नाश्ते को तैयार किया है स्टफिंग को ऐड करते समय आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये नाश्ता बिल्कुल चीज़ी तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये यमी नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, कीप वॉचिंग।